हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सर्विस एंड स्नेहा वंस अगेन। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत ही सिंपल है बट इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप समझ गए, एक उसका थ्योरी होती है, उसको आप समझ गए तो आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस को कॉम्प्लिकेटेड से ईजी बना दूंगी ताकि आप सभी को हमेशा याद रहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस इज़ वेरी इजी। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि उस सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसी वजह से हम आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस लाए हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको विस्तार बताऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर फॉर्मूलाज पर पहुंचेंगे, देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं सीपी और एसपी से। तो सीपी यहाँ पर क्या है? सीपी उसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट प्राइस इज़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन विच इट इज़ परचेस्ड। आर्टिकल का मतलब होता है कोई भी वस्तु को हम सीपी और एसपी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हम आर्टिकल नाम दे देते हैं किसी भी वस्तु को। तो सीपी क्या होती है? किसी भी सामान को जब भी हम खरीदते हैं तो उसकी कोई एक प्राइस होती है, उसी प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एसपी क्या होता है? एसपी की फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस। एसपी की फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस इज़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन विच इट इज़ सोल्ड। मतलब जब भी हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जब भी हम कोई भी आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु बेचते हैं और जिस प्राइस पर बेचते हैं उस प्राइस को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस इज़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन विच इट इज़ सोल्ड। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे सीपी और एसपी को। अब हम फॉर्मूलाज पर पहुंचते हैं। फॉर्मूलाज के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूलाज को। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है उसको समझते हैं। जब एसपी सीपी से बड़ा होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कोई हमने आर्टिकल खरीदी कम प्राइस पर और उससे ज़्यादा प्राइस पर हमने एसपी को बेच दिया तो क्या होता है? तो उस कंडीशन में अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उस कंडीशन में प्रॉफिट निकालने के लिए हम एसपी को और सीपी को छोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर उस कंडीशन में अगर हमको एसपी निकालनी हो तो हम सीपी को और प्रॉफिट को जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर हमको सीपी निकालनी होगी तो हम एसपी में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तब होगा जब एसपी सीपी से बड़ा होगा, वरना ये नहीं होगा। अगर हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट परसेंट हम ऐसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट जितना होगा आप वो लिखेंगे, अपॉन में सीपी आ जाएगा और फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जब सीपी एसपी से बड़ा होगा तो क्या होगा। अगर एसपी छोटा होगा सीपी से तो क्या होगा? तो उस केस में अगर हमें लॉस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? हम सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? हम सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे। उसके बाद है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर लॉस परसेंट निकालना होगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूलाज के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो इनको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है और कैसे उनको सॉल्व करते हैं ताकि आप और अच्छे से और क्लियरली हमारे पॉइंट को समझ सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आ शॉपकीपर बाइज अ टॉय फॉर ₹250 एंड सेल्स इट एट ₹285, फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंट। तो वो कह रहा है एक दुकानदार ने एक खिलौना ख़रीदा 250 के प्राइस पर और उसी खिलौने को उसने 285 के प्राइस पर बेचा, तो उसका गेन मतलब प्रॉफिट क्या होगा और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सीपी क्या है। सीपी ऑफ टॉय is equal to 250 and SP of toy is equal to 285। SP CP से बड़ा है। SP CP से बड़ा है तो हम कैसे यहाँ पे मैंने गेन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। जब SP CP से बड़ा होगा तो गेन का फॉर्मूला ये होगा, SP में से हम CP को घटा देंगे, मतलब 285 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें गेन मिलेगा 35 रुपीज़। और हम अगर गेन परसेंट की बात करें तो गेन परसेंट कैसे मिलेगा, पहले गेन मतलब 35 अपॉन CP मतलब 250 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14। तो हमारा गेन आ जाएगा 14%। ठीक है, ये था क्वेश्चन और ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।